देवरिया थाना और गांव बंगरा एक मिनट पता है बंगरा। आप के सामने हमारी सैकड़ों माँ, सैकड़ों हमारे बुजुर्ग और हजारों मेरे भाई आपको खड़े नजर आ रहे हैं। मैं पहले आपको जालियांवाला बाग से बड़ी घटना, आप शायद इस घटना को आप देख रहे होंगे। ये महिलाओं का, मेरी माँ बहनों का शरीर है। दरियापुर के थाना 8 थाना और यहाँ के डीएसपी कुमार चंदन पहले भी ये कई जुल्म कर चुके हैं। कई घटना इनके द्वारा हो चुका है, कभी पासवान परिवार पर, कभी मुस्लिम परिवार पर, और अब जाति पूछ के जादवों के गांव में। सिर्फ इस गांव का दोष यही था, हमारे समाज के लोगों ने एक बच्ची को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ, जो हम सबका संस्कार है, उसे जीने के लिए मजबूर किया। वो नाचने गई थी, जो मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। रोकने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में उनके परिवार के लोगों ने तय किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि समाज को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। सभी तरह के लोगों की अपनी लाइफ है और किसी के जीने के अधिकार में दखल देने की जरूरत ना मेरा कानून देता है, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या गुनाह था मेरी माँ का? क्या गुनाह था मेरी बेटियों का? क्या गुनाह था मेरी बहनों का? बस इतना ही गुनाह था कि वो जादव थे। उनके बुजुर्गों ने सिर्फ एक सामाजिक सरोकार करके समाज के सम्मान का ख्याल रखा। उसका खामियाजा मेरी माँ बहनों को भुगतना पड़ा। आखिर क्यों? हमारी माँ बहनों ने क्या की थी? वो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था कि उसकी सजा आतंकवादियों से भी ज्यादा, उसकी सजा इतनी बड़ी मिली। मुख्यमंत्री जी और इस देश के पीएम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी की भी जात होगी? क्या महिलाओं की भी जात होगी? क्या महिलाओं का भी कोई वर्ग होगा? या वो माँ होगी, या वो मेरी तहजीब होगी, संस्कृति होगी जीने की? फिर मेरे बहनों पर जुल्म क्यों? बिना पुलिस महिला के मेरे घर में किसके इजाजत पर ढुके? लगभग 5 दिन से ऊपर होने चला इस घटना को। 15 दिन हो गया सर, 15 दिन हो गया। 15 दिन, लेकिन अभी तक कोई एक्शन। आश्चर्य है। और 15 दिनों के बाद भी मेरी माँ बेहोश है। मेरी माँ बेहोश है। उसके दाग अभी भी आपके सामने, उसकी स्थिति अभी भी बुरी है। आप अंदाजा कीजिए उस रात का दृश्य क्या बीता होगा मेरी माँ बहनों पर। क्या हुआ होगा उस घर में जहाँ कोई
मेरा भाई नहीं था, उसका बेटा नहीं था, उसके पति नहीं थे, उसके पिता नहीं थे, क्या हुआ हो? क्या कभी आप अंदाजा कर सकते हैं? क्या आपकी बहन घर में नहीं है? क्या आपके घर में माँ नहीं है? क्या आपके घर में बेटियां नहीं है? क्या कोई इतना बड़ा दहशत, आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक खेल यही इस देश का संविधान है, यही इस देश का कानून है, यही इस देश का क्या इतिहास रहा है? ऐसी इतिहास तो अंग्रेजों के साथ भी नहीं है। बहस के बाद राम विनय थाना प्रभारी और अमरेश एसआई गलत संदेश देकर, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कभी सही नहीं है। जैसे कुंवर चंदन जी कभी भी समाज के गरीबों के प्रति उनकी निष्ठा या उनकी सोच या उनका चिंतन या उनका वे, ये कभी भी सही नहीं रहा। वो नफरत करते हैं समाज के गरीबों से, कमजोरों से, वंचितों से और उस वर्ग से जो अभिजात है, जिन्हें अभिजात कहा गया। एक घटना उनके द्वारा नहीं है, कई घटना हो चुकी है। मैं कई बार आपको कहा, लगातार जैसे सीतामढ़ी में एक यादव समाज के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को पीटते पीटते मार दिया गया। आरा में 5 हत्या हुई, जिसमें चुन करके जादवों और कुशवाहा को मारा गया। फिर बक्सर में नरसंहार हुए। लगातार दलितों पर इस बिहार में जुल्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सबसे ज्यादा यादवों के आर्थिक व्यवस्था पर, उसकी शैक्षणिक ताकत पे, उसके साथ न्याय करने पे और उसके अधिकार पर हमला। मैंने ट्वीट किया था कि क्या यादव होना या दलित होना या माइनॉरिटीज होना या गरीब होना क्या बिहार में गुनाह है? मैं बिहार सरकार के मुखिया से यहाँ के दृश्य को बताना चाहूंगा। 1 बजे रात में कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि किसी के छत पे, किसी के आंगन में, किसी के घर में, किसी के दरवाजे पर बिना किसी महिला पुलिस के 9 थाना की पुलिस आती है, कुंवर चंदन थाना पर बैठा होता है और जालियांवाला बाग से भी ज्यादा भयावह स्थिति पैदा की जाती है। क्या किसी कोर्ट का सर्च वारंट था? क्या किसी कोर्ट के आदेश पर वो किसी को गिरफ्तार करने आए थे? क्या कोई कोर्ट 8 बजे रात के बाद, संध्या 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, सूर्य अस्त के बाद, क्या किसी को इतने बड़े जुल्म करने का अधिकार देता है? आप, लेकिन कम से कम इस नामर्द पुलिस ने जो बर्दानगी दिखाई है अपनी बेटियों पर, क्या जब आपकी मां पर यह जुल्म होगा क्या बीतेगा?
आपकी बेटी पर जब ये जुल्म होगा, आपकी बहन जब घर में बंद रहेगी और कोई दूसरा मर्द आपके घर के भीतर डूब जाए, तब आप पर क्या बीतेगा। मैं हर माँ को अपना माँ मानता हूँ। भगवान न करे यह घटना किसी भी माँ के साथ, किसी भी बहनों के साथ, किसी भी बेटियों के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी अमीर और गरीब के साथ। माँ तो माँ होती है और यही मेरा संस्कार है। मैं क्षमा मांगता हूं। लगातार इतनी बड़ी बड़ी घटना, लगातार शहीद होना। कल भी एक शहीद की यहाँ रात में थे, कभी नौगछिया, कभी गुछारी, कभी छपरा, कभी सिवान, और इस बीच में कई घटनाओं के कारण हम अपने गांव नहीं पहुंच पाए। ये मैं क्षमा मांगता हूं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। मैं सरकार से मांग करता हूं, विपक्ष से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 100 एमएलए है आपके पास तेजस्वी यादव, और वो 100 एमएलए जादवों की बदौलत है, गरीबों की बदौलत है, माइनॉरिटीज की बदौलत है। ये जादव नहीं होना, आपके डेयरी पर कुत्ता नहीं भूखेगा। जब आप अपने खून को नहीं संभाल पाई 100 एमएलए होने के बाद, मेरे पास 10 एमएलए होना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सांस रोक देगी। इस धरती पर यह औकात ना पीएम को है ना सीएम को है। जस्टिस करने की हैसियत और अन्याय को मिटाने की ताकत हमारे ही बाप दादे और समाज के संस्कार ने हमें दिया। आप जैसे लोगों के कुत्ते के रोटी पर हम नहीं चलते हैं। जितना आप लोग लूटते हैं उतना हम डेली बांटते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा, यदि ये न्याय नहीं हो पाएगा तो मैं इसी सप्ताह हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा। चंदन कुमार को जब तक और जो थाना यहां थे, जब तक इस मां को न्याय नहीं मिलेगा और दोषी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। छपरा में भी आप लोगों ने यही जुल्म किया था, याद है आपको? हम गए थे वहां, और वो भी जादव का ही गांव था, और वहां भी डीएसपी साहब पूछ पूछ के मारे थे। मारे ही नहीं थे, मेरे 32 मां बेटियों को जेल भेज दिया गया। मां बेटी को नहीं, 3 महीने जिसके प्रेगनेंसी थी उसको जेल भेजा गया। कुमारी लड़की को जेल भेजा गया था। 14 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी उसको जेल भेजा गया था। और हम लड़े थे आपसे, और हमने कहा था जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे, और कोर्ट से हमने बदला लिया। हमेशा अपने सम्मान के लिए जीता है। सम्मान नहीं बचेगा, जीने का कोई राइट नहीं है। जब हम पूरी दुनिया के लिए लड़ सकते हैं, जब हर जाति धर्म के लिए अपनी जिंदगी दे सकते हैं, तो अपनी मां बहनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये मैं आपको आज वादा करके जाता हूं। 72 घंटे के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। फिर मैं आग्रह करूंगा पूरे बिहार के न्यायप्रिय समाज से कि आप पूरे सोशल मीडिया पर इस गांव के जस्टिस के लिए
आप ट्रेंड कैंपेन करें, जस्टिस फॉर भंगरा, जस्टिस फॉर हमारी माँ, जस्टिस फॉर माँ। यह कैंपेन होनी चाहिए ताकि ऐसे धृतराष्ट्र सरकार को, गूंगी और बहरी सरकार को और गूंगी और बहरी विपक्षी को, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। वही हालात आज विपक्ष की और सत्ता पक्ष की है। 4 महीने ही वोट के समय बचे हैं। अभी दिखिएगा, फिर 5 साल के पहले 4.5 साल तक यह जनप्रतिनिधि मजे लेंगे। पुनः एक बार अंत में मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब, एसएसपी साहब, ग्रामीण एसपी और डीआईजी मुजफ्फरपुर और विपक्ष के तमाम लोगों से कि आप इस गांव के न्याय के लिए इस गांव आइए, ताकि गलत लोगों को सजा मिल सके। यदि यह सजा नहीं मिली तो आतंक नासूर बन जाएगा, आतंक चढ़ के बोलेगा, अपराध चढ़ के बोलेगा, गलत आदमी स्थापित हो जाएंगे। बार बार या डीएसपी चंदन कुमार जुल्म करते रहेंगे गरीबों पर और हम मुख्य दर्शक बनते चले जाएंगे। उसके जुल्म को मिटा देने की जरूरत है। यही मैं आपसे आग्रह करने आया। मुझे दुख है कि जिस कोख ने हमें जन्म दिया उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के नौजवानों को जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस डर के भय के वातावरण में लगातार अपनी मां बहनों के सम्मान के लिए वो लड़ रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर के उन दलाल नेताओं को आग्रह करना चाहूंगा जो मेरे ही जाति में है, दलाली करना बंद कर दे, विभीषण बनना बंद कर दे, दुष्टई करना बंद कर दे, धूर्तई करना बंद कर दे, नौकरशाह की चमचगड़ी करना बंद कर दे। ऐसे दलाल को समाज में जगह नहीं मिले और ऐसा दलाल को समाज में जीने का राइट भी ना मिले। चंदन से ज्यादा बड़ा सांप वो दलाल है जो पीठ में खंजर भोगता है। चंदन दिखता तो है, वो मेरा विरोधी है,